भगवान से मिलने की पहली सीढ़ी है गुरु मंत्र। जब तक गुरु मंत्र न मिल जाए तब तक हम अनधिकारी हैं। अधिकार प्राप्त होगा जब गुरुदेव हमें मंत्र दे दें और हमें भगवान से मिलने की राह बता दें। अब ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान से मिलने, अब भगवान से मिलने तो जा रहे हैं, पर गुरु मंत्र तो है ही नहीं, गुरु जी तो है ही नहीं, मार्गदर्शक तो कोई है ही नहीं। पर भगवान को जब कृपा करनी होती है तो सारे संसाधन बनाते चलते हैं। जब ध्रुव जी जा रहे थे तो मार्ग में देवर्षि नारद मिले। संत को देखा, क्षत्रिय कुमार ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, और साष्टांग दंडवत किया तब नारद जी ने पूछा, दिखने में किसी राजा के पुत्र दिखते हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। अरे बहुत छोटे से हो, इतनी छोटी सी आयु में वन में जाओगे, कोई हिंसक जानवर खा जाएगा, समाप्त कर देगा। बोले महाराज मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने की कीमत अगर मेरे प्राणों की आहुति है तो मैं प्राणों की आहुति दूंगा। नारद जी ने देखा बालक बड़ा दृढ़ विश्वासी है, बड़ा विश्वास कॉन्फिडेंस है। बोले ठीक है भगवान तुमको मिलेंगे, पर एक बात बताओ कौन सा मंत्र जाप करोगे, क्या मंत्र जाप करोगे? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कौन सा मंत्र दिया है? आजकल बड़ी समस्या है, लोग अपने मन से ही मंत्र बना लेते हैं और अपने मन से ही जाप करते हैं। सिस्टम खराब है। और आजकल चेला मिल भी जाए तो एक से एक आलसी चेला है, एक से एक आलसी चेला मिलता है। चेले को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, चेले को हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अब एक गुरु जी थे और एक उनका चेला जी था, चेला ही था। अब चेला था, दोनों वन में झोंपड़ी में सोए हुए थे, गुरु जी तख्त पे, चेला जी नीचे। अचानक से मौसम खराब हुआ, बादल गरजने की आवाज आई, बादल गरजने की आवाज आई। गुरु जी को लगा, बोले चेला, बोले जी गुरु जी। बोले हमको ऐसा लगता है बारिश होने वाली है और गाय भीतर बंधी हुई है खुले में, एक काम करो बंधन मुक्त कराओ गाय को, तो जहां सुरक्षित जगह होगी चली जाएगी। चेला तो चेला ही था। गुरु जी, चेला बोला गुरु जी। बोले हाँ। बोले मेरे जैसा तुच्छ प्राणी भला किसको बंधन मुक्त कर सकता है? मैं तो स्वयं ही बंधन में बंधा हुआ हूं, और जो स्वयं बंधन में बंधा हो वो कैसे बंधन मुक्त करेगा? हे सद्गुरुदेव भगवान, सबको बंधन मुक्त करने का काम तो आप ही का है, चाहे आपका शिष्य कोई मनुष्य हो चाहे कोई गाय हो, आप ही कार्य आप ही संभालो। गुरु जी समझ गए कि चेला नहीं, ये पूरा गुरु ही मिला है। गलती से चेला समझ लिया वह है तो गुरु ही। तो गुरु जी गए, गाय को मुक्त करके आए। अब बहुत चमक रहा था बादल, तो गुरु जी को लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं, चमक रहा है। तो थोड़ी बहुत देर बाद गुरु जी ने फिर कहा चेला से, चेला। बोले जी गुरु जी। बोले एक काम कर लाला। बोले क्या? बोले देख के आइयो बादल, बारिश बंद हो गई कि नहीं हुई। उसी समय बिल्ली घुस आई और गुरुजी की बगल में खड़ी हो गई थी बिल्ली कोई। बोले गुरुजी बाहर जाने की क्या जरूरत है, ये बिल्ली आई है इसी पे हाथ फेर लो। गुरुजी ये बिल्ली आई है इसी पे हाथ फेर लो। बोले इससे क्या होगा? बोले गीली हो तो समझना बारिश हो रही है, और सूख रही हो तो कह दो समझ लो कि बारिश बंद है। गुरुजी बोले वाह भाई, चेला ही मिला है, बढ़िया चेला मिला। अच्छा, गुरुजी ने फेर लिया। बोले हो रही है। चेला थोड़ी देर बाद, जी गुरुजी बेटा बारिश हो रही है, हवा चल रही है, दरवाजा ही बंद कर ले। गुरुजी
दरवाजा बंद कर लें? हाँ हाँ, वैसे ही भाग्य का दरवाजा बंद है गुरुजी, इस दरवाजे को क्यों बंद करवा रहे हो? मुझे में ऐसा साहस नहीं कि मैं दरवाजा बंद कर सकूं, अगर आपका मन है तो कल। गुरुजी बोले बड़ा ज्ञानी चेला मिल गया। गुरुजी गए, दरवाजा बंद भी कर दिया। चेला पड़े, सुबह हुई, भोर में थोड़ा सा हाथ रखा तो देखा कुछ मिठाई पड़ी है, तो गुरुजी ने कहा चेला जी, गुरुजी प्रसाद पाओगे? गुरुजी गाय बंधन मुक्त करने में आपकी आज्ञा से नहीं गया। बारिश बंद हुई कि नहीं हुई, मैं नहीं गया। दरवाजा भी बंद मैंने आपकी आज्ञा से नहीं किया। अब आप चौथी बार आज्ञा दे रहे हैं, अगर अभी भी आज्ञा पालन नहीं किया तो आप बुरा मान जाएंगे। आप बुरा न मान जाए, इसलिए प्रसाद दे दीजिए गुरुजी। अब ऐसे चेला मिल जाए तो गुरुजी कहां पहुंचेंगे? अब सोच लो आप। चेला किसको कहते हैं? एकलव्य की तरह, सीखा नहीं, देखा नहीं, दक्षिणा देने की बारी आई तो अंगूठा दे दिया, लीजिए। और लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने बुरा किया, मैं तो कहता हूं द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छा किया। अगर एकलव्य अंगूठा न देता तो इतिहास में एकलव्य को कोई नहीं पहचानता। कितने योद्धा थे उस समय भी कौन जानता है? एकलव्य को सिर्फ गुरु भक्ति के कारण जाना गया, इतिहास में रखा गया, उदाहरण बन गया। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये शब्द ना हो, ये अनुभूति हो। फिर देखो कृष्ण तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, कृष्ण तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। नारद जी ने मंत्र दिया, नमो भगवते वासु। अब यहां पर कई विद्वान संतों ने ये बात कही है कि इस मंत्र को भी सार्वभौमिक नहीं करना चाहिए, द्वादश अक्षर मंत्र को भी। क्यों? इसमें बड़ी निष्ठा है, हर मंत्र को छिपा के करना चाहिए। तो इसलिए हमने इस मंत्र को पूरा बोला नहीं। द्वादश अक्षर मंत्र है और इससे पूर्व में हमने कहा है, हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। जो चीजें हमें नहीं पता तो हमने बोल दी। नो वन कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जब भी कोई सीखने को मिले फिर उस अच्छाई को आगे समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल क्या होता है, सबसे पहले गायत्री मंत्र ही बुलवाते हैं स्कूलों में। सबसे पहले गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र। अगर अपने सनातन का सम्मान करना है तो कभी भी वेद मंत्र अपने बच्चों को इजीली मत दिया करो। मंत्र जितने छिपे होंगे उतना ही प्रभावी होंगे। तमाम चीजें हैं जिन मंत्र, पौराणिक मंत्र जो हैं उन्हें याद करा दो सबको। पौराणिक मंत्र बोल सकते हैं, वैदिक मंत्र सब नहीं बोल सकते, याद रख लो आज। गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनको कोई सामूहिक तौर पे बोलता है अथवा सुनता है, दोनों को पाप लगता है। और आजकल ये मॉडर्न स्कूलों में जो थोड़े बहुत हिंदूवादी हैं, सबसे पहले इन श्लोकों को याद करा देते हैं। अच्छा, गलती उनकी नहीं, उनको मालूम नहीं, उनको लगा हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानता के कारण एक गलत काम हो रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को याद करा दो सबको। ये श्लोक क्या है? उनके जीवन के संकट काटने का पौराणिक मंत्र है, कोई भी बोल सकता है। वसुदेव सुतम देवम कंस, ये कोई भी बोल सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, कोई भी बोल सकता है। ये पौराणिक मंत्र है, इनको याद कराओ, इनको बुलवाओ। लेकिन वैदिक मंत्रों को कभी बोलना नहीं चाहिए। ये मैं सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। देखो, आग से रोटी सेको तो भूख मिटा देगी, और आग से अपने आप को ही सेको तो तुम्हें मिटा देगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सदुपयोग करोगे तो कल्याण होगा, भूख मिट जाएगी। दुरुपयोग करोगे तो तुम ही मिट जाओगे। इतना प्रभाव हो जाता है मंत्रों का अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, पुत्र ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम मथुरा चले जाओ, जमुना के तट पे, वहां नित्य भगवान का वास है। क्या बोलना पड़ेगा? सुनो सुनो सुनो,
सुनो सुनो, ये कथा है सतयुग की, और कन्हैया कब आए? द्वापर युग में। और नारद जी क्या कह रहे हैं? सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां नित्य हरि वास करते हैं। इसका मतलब वृंदावन, मथुरा, जमुना, पुलिन, कभी भी वृंदावन जो है भगवान कृष्ण से वियोग में नहीं रहा है। हर दिन भगवान वृंदावन में रहते, मथुरा में रहते हैं, हर आज भी और तब भी। ये तो युग युग में अपनी लीला करने आते हैं, पर ठाकुर जी कभी वृंदावन, इसीलिए वृंदावन का वास महत्वपूर्ण है, इसीलिए वृंदावन का जान आना जरूरी है। और इसीलिए हम तो कहते हैं कोई ब्रजवासी मिल जाए तो उसकी उंगली पकड़ लो। किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेने से ठाकुर जी से डायरेक्ट संबंध हो जाता है, उसी समय संबंध जुड़ जाता है भगवान से आपका। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को कहा, इस मंत्र को जाप करना, द्वादश मंत्र को, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। और नारद जी के वचनों पर विश्वास करके जो शिष्य अपने गुरु वाणी पर सच्चा विश्वास करता है, उस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखता है, संभव ही नहीं कि उसे भगवान न मिले। इम्पॉसिबल है, भगवान मिलेगा ही। हमने तो 7 सूत्र ऐसे बनाए हैं शिष्यों के लिए, छोटे छोटे हैं, अगर उन्हें कोई पालन कर ले, यमराज के दरवाजे जीते जी आप बंद कर दोगे। यहीं पे, यहीं से दरवाजे बंद हो जाएंगे यमराज के, नरक के, अगर कोई 7 छोटे छोटे सूत्रों को पालन कर ले। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने वो मंत्र दिया। कितने साल के हैं ध्रुव जी? जोर से 5 साल के, 5.5 साल के। और ध्रुव जी भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। 6 महीने मंत्र जाप किया। अंतिम के महीनों में तो ध्रुव जी महाराज ने वायु का आहार भी बंद कर दिया। ऐसी कठोर तपस्या की। आजकल लोग साधना नहीं करते और भगवान को दोष देते हैं। ध्रुव जी छोटे थे आयु में, पर कर्म में बड़े निपुण थे। आखिरी के महीनों में वायु का आहार भी बंद कर दिया था उन्होंने। श्वास रोक के खड़े हो गए। ऐसे जाप किया महाराज, नारायण भगवान का सिंहासन हिल गया और नारायण भगवान तुरंत भागे मधुवन में। और वहां ठाकुर जी, नारायण भगवान प्रहलाद जी के सामने खड़े हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, जो चाहिए सो वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोलना चाहते पर वाणी मूक हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। अब ध्रुव जी बोलना चाह तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। अरे कैसे बोल पाए? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर सामने खड़ी है। छोटा सा बालक 6 वर्ष का ध्रुव कैसे बोले? भगवान समझ गए और भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगा दिया। और जैसे ध्रुव के कपोल से शंख लगाया, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। बोलो राधे राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगाधी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप हम सब के घट में विराजमान हैं। हम सबकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने वाले आप ही हैं। सभी जीवों को संचालित करने वाले आप हैं। हे जगतपति, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान बोले, ध्रुव हमसे वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो। देखो, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान से कुछ न कुछ तुरंत मांग लेते हैं। नवरात्रे का व्रत करते हैं, भगवान से कुछ न कुछ मांग लेते तुरंत। और तो और रोज कथा सुनने आते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं शिव जी पे और 1 करोड़ का प्रॉफिट मांगते जाते हैं। बाबा भोलेनाथ भी सोचते हूं कितना महंगा 1 लोटा जल।
एक लोटा जल 1 करोड़ का है। हर दिन छोटी छोटी चीज करते हैं और बदले में कुछ मांग लेते हैं। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति किसे कहते हैं? बड़े बड़े कार्य करते हैं सेवा के, मांगते कुछ नहीं। और ऐसे लोगों के आगे भगवान ऋणी हो जाता है। भगवान स्वयं ऋणी हो जाते हैं उन लोगों के आगे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा सरकार, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक हमारे मन में बड़ी इच्छाएं थी, हम ये मांगेंगे, हम ये मांगेंगे, हम ये मांगेंगे। पर आपका दर्शन करने के बाद हमको ये लगता है हम आपसे कुछ भी मांग लें, कुछ भी। एक दिन हमको ये सब छोड़ के जाना, तो जो छूट जाए वो हम आपसे नहीं मांगेंगे, जिसे छोड़ना पड़े वो हम आपसे नहीं मांगेंगे। हमें अगर आप देना चाहते हो तो सिर्फ कृपा करके अपने चरणों की भक्ति दे दो। आपके चरणों की भक्ति हमें मिल जाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। ये कौन मांग रहे हैं? ध्रुव, जिनकी मां ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, वो मांग रहे हैं हमें अपने चरणों की भक्ति दे दो। अब देखो, इसको सुनो और समझो, भगवान का स्टाइल समझो, भगवान के देने की प्रथा समझो, देने का गुण सीखो भगवान से। व्यक्ति की जेब में बहुत होता है, पर जब भगवान के आगे जाता है ना तो सबसे छोटा चढ़ाता है। और भगवान का गुण, व्यक्ति सबसे छोटा चढ़ाता है पर भगवान अपनी जेब से सबसे बड़ा उसको देते हैं, 1000 गुना करके देते हैं उसे। कितना? 1000 गुना। ये भगवान का गुण है, ये विशेषता है भगवान की। जो मनुष्य भगवान को समर्पित करता है, कुछ भी, मन, बुद्धि, धन, ज्ञान, वैराग्य, भावना, विचार, जो समर्पित करेगा भगवान उसके 1000 गुना वापस। ध्रुव जी क्या सोच के आए थे? अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा। भगवान का गुण सीखिए, देखिए क्या है। अब क्या मांग रहे हैं? बोले भक्ति दे दो। भगवान ने कहा ध्रुव, तुम्हें भक्ति दी, तुम्हें हमारी भक्ति हम देते हैं, लेकिन एक बात सुनो, तुम जो मांगने आए थे ना अपने पिता से बड़ा राज्य, हम तुम्हें वो भी देते हैं। तुम अपने पिता से बड़ा राज्य इस धरती पे करोगे, ये हमारा आशीर्वाद है।